बच्चों, आज की कहानी एक लोमड़ी और एक शेर की है। बहुत अरसा पहले की बात है कि एक जंगल था और उस घने जंगल में एक शेर रहता था। बच्चों, पहले तो वो शेर बहुत तंदुरुस्त था और अपना शिकार कर लिया करता था, पर जूं जूं वक्त गुजरा तो वो शेर जो था वो बूढ़ा होता चला गया। और अब उस शेर में इतनी ताकत भी नहीं रही थी कि वह जंगल में जाए और अपना शिकार करे, इसीलिए वो परेशान रहने लगा। इसी तरह एक दिन शेर अपनी कछार में बैठा सोचने लगा, अब क्या करूं? मैं तो अब शिकार भी नहीं कर सकता और मुझे शिकार ना मिला तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा। इस तरह तो मेरी मौत यकीनी है। मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी ताकि मुझे अपनी कछार में बैठे बिठाए ही शिकार मिलता रहे और मुझे जंगल भी न जाना पड़े। और फिर शेर ने अपना मकसद हासिल करने के लिए एक चिड़िया की मदद हासिल की और उसे अपने पास बुलाया और कहने लगा, ए चिड़िया बहन, मेरी बात सुनो। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और अब कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। जंगल में जाके तमाम जानवरों को इत्तला दे दो कि शेर बहुत बीमार है और जो भी मुझसे मिलना चाहे आ सकता है। चिड़िया ये सुनकर फुर से उड़ी और जंगल में जानवरों के पास पहुंची और बोली, सुनो दोस्तों, हमारे जंगल के बादशाह बहुत बीमार हैं। हमें सबको चाहिए कि उनकी इयादत को चलें। सब ने चिड़िया की हाँ में हाँ मिलाई और राजी हो गए कि शेर की इयादत को चलें। अब दूसरे दिन से ही जंगल के जानवर शेर का हाल चाल पूछने शेर की कछार में पहुंचने लगे। तो बच्चों, शेर तो इसी ताक में बैठा था कि जब भी कोई जानवर अंदर आए और मैं उसके दबोच लूं। अब होता ऐसे कि जो भी जानवर उसका हाल पूछने आता तो फौरन उसे दबोच कर मार डालता और मज़े से अपना शिकार बैठे बिठाए ही खा जाता। तो बच्चों, हर रोज़ कोई ना कोई जानवर आता और शेर को कछार में ही शिकार मिल जाता। शेर के दिन बड़े ही आराम से गुजरने लगे और अब उसे पेट भरने के लिए जंगल भी नहीं जाना पड़ता था। वाह, मज़े हो गए उसके। तो शेर के तो बिना मेहनत के उसे शिकार मिलने लगा और शेर कुछ ही दिनों में मोटा ताज़ा हो गया। एक दिन गधे ने लोमड़ी को कहा, अरे बहन लोमड़ी, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि शेर बादशाह बहुत बीमार है? क्या तुम उसकी इयादत को नहीं जाओगी? गधे की बात सुनकर लोमड़ी ने भी शेर की इयादत को जाने का फैसला किया। तो लो जी, अब लोमड़ी एक सुबह शेर का हाल पूछने चलती है। तो बच्चों, लोमड़ी तो चालाक थी। वो शेर की कछार में नहीं गई बल्कि बाहर ही खड़ी होकर उसने शेर से पूछा, बादशाह सलामत, अब आपकी तबीयत कैसी है? क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? शेर ने सोचा, अरे ये लोमड़ी तो बड़ी चालाक है, बाहर से ही मेरा हाल पूछ रही है। अब शेर भी कमजोर आवाज निकाल कर बोला, कौन है बाहर? अंदर आ जाओ। मैं बीमार हूँ, बूढ़ा हूँ, तुमसे बाहर मिलने तक नहीं आ सकता। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। शायद मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, मुझसे आकर आखिरी बार मिल लो। कौन हो बाहर? मुझे पता नहीं चल रहा कौन है। शेर ने बड़े लागर अंदाज में लोमड़ी को कछार के अंदर आने के लिए कहा।
और जब शेर ये सब बातें कर रहा था तो उस वक्त लोमड़ी शेर की कछार के आसपास जायजा ले रही थी। फिर लोमड़ी बोली, ए जंगल के बादशाह, मुझे माफ करें, मैं अंदर नहीं आने की। आपकी कछार में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो हैं, लेकिन बाहर आते हुए पाँव के निशान बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे। अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ और जान गई हूँ कि अगर मैं अंदर आ गई तो बाकी जानवरों की तरह मैं भी मारी जाऊंगी जिनके पाँव के सब निशान हैं। इसलिए मैं तो चली, बाय। तो बच्चों वहां से सीधी लोमड़ी जंगल में गई और तमाम जानवरों को इकट्ठा करके बूढ़े शेर के करतूत सभी जानवरों को बता दिए। सब हैरान हो गए। फिर उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी अक्ल से काम लेकर लोमड़ी ने ना सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के बाकी जानवरों को भी शेर का शिकार होने से बचा लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, बेवकूफ़ी से काम नहीं लेना चाहिए और हर काम को सोच समझकर करना चाहिए।